अकाउंट में डलवाने के लिए, पैसे लेने के लिए ओटीपी नहीं होता। ओटीपी केवल पेमेंट किसी दूसरे को देने के लिए, पैसे दूसरे के अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर कराने के लिए ही ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बैंक आपसे फोन करके ओटीपी नहीं पूछता, ओटीपी नहीं बताना है। इसी तरीके से ये जो हमारे कभी फोन आते हैं कि आपका फोन नंबर कटने वाला है, फोन नंबर बंद हो जाएगा, ट्राई से फोन कर रहे हैं जी हम, एयरटेल वोडाफोन से फोन कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ओके, वो आपके पैसे, आपके पेरेंट्स के पैसे, आपके रिश्तेदारों के जो ईमानदारी से कमाए गए पैसे हैं, जो उनके बैंक के अकाउंट में रखे हैं, उनको लूटने का प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं ये समझना है। वो लालच पैदा करते हैं, लालच दिखाते हैं, कोई ना कोई बातों में लगाकर ये कन्विंस कर देते हैं सुनने वाले को कि उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अगर उनकी बात मानेंगे। वो चाहते हैं कि आप कोई YouTube पे कोई और के इसको वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से आपको इतने 1000 रुपए देंगे, घर बैठे आपको 20,000 रुपए पर मंथ की इनकम होगी, 50,000 की होगी। या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल गया कि आपके शेयर मार्केट में शेयर लगा के पैसे बहुत कमाई करा देंगे हम। तो जीवन का एक सिद्धांत है, जीवन में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कोई भी आपको आके कहे, आपके पेरेंट्स को आके कहे कि आसानी से बहुत आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, तो मान के चलिए कि वो ठगी कर रहा है। इसी तरीके से ओटीपी बार बार बैंक भी मैसेज करते हैं, पुलिस भी बोलती है, मीडिया में अक्सर ये लिख के आता है, अखबार वाले भी कहते हैं कि अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, लेकिन लोग करते हैं, लालचवश करते हैं। उनको ये समझना है कि पैसे अकाउंट में डलवाने के लिए, पैसे लेने के लिए ओटीपी नहीं होता। ओटीपी केवल पेमेंट किसी दूसरे को देने के लिए, पैसे दूसरे के अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर कराने के लिए ही ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई आपको ये कह के कि आपके अकाउंट में पैसे डलने वाले हैं, आप ओटीपी दे दो, तो मान के चलिए कि आपके अकाउंट से पैसे निकलने वाले हैं। तो वो ऐसी ठगी में नहीं आना। कोई भी बैंक आपसे फोन करके ओटीपी नहीं पूछता, ओटीपी नहीं बताना है। इसी तरीके से ये जो हमारे कभी फोन आते हैं कि आपका फोन नंबर कटने वाला है, फोन नंबर बंद हो जाएगा, ट्राई से फोन कर रहे हैं जी हम, एयरटेल वोडाफोन से फोन कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और आपको कभी भी आप पेरेंट्स को बताएं, अपने बड़ों को बताएं घर में कि अगर कभी भी ऐसी कोई फोन आती है, फोन कोई करता है कि आपके साथ कोई आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका मोबाइल फोन बंद होने वाला है, या आपके खिलाफ सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, आपका कोई कुरियर पकड़ लिया जिसमें ड्रग्स मिल गई हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो उनकी बातों में नहीं आना। वो जरूर कोई ठग है और 1930 पे आपने फोन करना है। ये नंबर आप सब बच्चों ने याद रखना है, 1930 1930 1930। तो 1930 एक ऐसा नंबर है जिस पे आप फोन करेंगे। हमने वहां 70 लोगों की टीम लगा रखी है और उनका एवरेज टाइम 7 मिनट आता है। आपकी जो भी शिकायत है 6 या 7 मिनट में नेशनल पोर्टल है, उस पे वो डाल देते हैं और उसके बाद सारे देश की पुलिस और सारे देश की जो हमारे बैंक्स हैं, उनके पास सारी डिटेल रहती है कि इस आदमी के साथ कोई ठगी का प्रयास किया गया और ये इस नंबर से कॉल आई थी। उस नंबर को तुरंत बंद करा दिया जाता है। तो आप अगर समय पर सूचना देंगे और किसी के अगर पैसे चले भी गए, ठगी हो भी गई, तो अगर 3 या 4 घंटे में कोई 1930 पे फोन कर देता है तो 70% चांस है कि हम वो पैसे ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारा वो टीम जो है 70 लोगों की, वहां बैंकों के लोग भी बैठे हैं और पोर्टल ऐसा है कि जो बैंकों के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, हमारी वित्त विभाग केंद्र सरकार का, और हमारी होम मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार में, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम उसमें रिक्वेस्ट डालते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं पैसे। लेकिन
समय पे अगर सूचना आएगी। अगर 15 दिन के बाद आप बताएंगे ठगी के, तो तब तक वो ठग पैसे निकाल चुका होता है, और वो कोई झारखंड में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई गुजरात में है, कोई आसाम या नागालैंड में है, तो उनको बाद में पकड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अपने नाम से ऑपरेट नहीं करते, वो किसी फर्जी नाम से ऑपरेट करते हैं। तो ये ऐसे अपराध हैं साइबर ठगी जिनकी रोकथाम, प्रिवेंशन वो बहुत आसान है, बाद में कुछ हो पाना बहुत कठिन है। तो आपने अपने सभी बड़ों को घर में, जिन जिन को आप जानते हो, यहाँ पे अगर 500 बच्चे हैं स्कूल में, 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों के घर में ही 5-7 हज़ार लोग हैं, और सभी वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सैकड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं। अब उनके दफ्तर हैं, उनके अगर मदर्स हैं तो उनकी आगे बहुत सारे महिलाओं के ग्रुप हैं, तो वो सबको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये हमने, बच्चे वैसे तो पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, लेकिन आपने टीचर भी बनना है घर पे। तो ये समझो कि आपकी जो टीचर वाला काम आज आपको दिया, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, और आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये 2 काम, ना ठगी होने देनी, साइबर क्राइम नहीं होने देना, और एक्सीडेंट नहीं होने देना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो लाइब्रेरी बनी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनी है, इसमें मेरे को बताया मैडम ने कि फ्रेंच की, स्पेनिश की, कई तरह की विदेशी भाषाओं की भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो आप सबने ज़्यादा से ज़्यादा ये किताबें पढ़नी है, जितना भी समय आपको मिलता है, और जीवन दोस्तों में आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जो डीजीपी सत्यजीत कपूर हैं, उन्होंने साइबर ठगी जिस तरीके से हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, सभी बच्चों को, जो बच्चे स्कूल के हैं, पुलिस लाइन डीएवी पब्लिक स्कूल के हैं बच्चे, उनको इसके बारे में जानकारी दी है। लेकिन ये जानकारी सभी लोगों के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, ताकि कम से कम साइबर ठगी से हम ज़रूर बच सकें। यानी तमाम तरह की जानकारियाँ आज जो डीजीपी साहब हैं वो अपने द्वारा दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ें कभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।